आज हम लिमिट को दोबारा से यानी कि न्यूमेरिकली, अब है जी न्यूमेरिकली लिमिट को सीखना। न्यूमेरिकली न्यूमेरिकली मीन के कोई फंक्शन की एग्जांपल लेकर ना मैं लिमिट ऑफ द फंक्शन पढ़ाने लगा हूं आपको। फंक्शन की कोई एग्जांपल लेकर मैं लिमिट ऑफ द फंक्शन आपको पढ़ाने लगा हूं। एक्स क्यूब भी लिया, ठीक है, सेम ही है। मैंने आपको वैसे एक लेक्चर भी सेंड किया था, देख लिया? नहीं देखा होगा, देखा गया होगा, चले वो ही डिलीवर करने लगा हूं। फर्ज करें मैं कहता हूं जी y इज, एक हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मैं तुम्हें कहता हूं यार इसकी लिमिट फाइंड करें। क्या फाइंड करें इसकी? आपने ना आज के बाद ये बात याद रखनी है, जब कभी भी मैं तुम्हें कहूं ना फंक्शन की लिमिट फाइंड करें, आपने मुझसे आगे क्वेश्चन करना है, सर फंक्शन की लिमिट x की किस वैल्यू पे फाइंड करनी है। आगे आ जाओ, क्या आपने क्वेश्चन करना है? फंक्शन की जो लिमिट आपने कहा है फाइंड करें, वो x की किस वैल्यू पे फाइंड करनी है। जब कभी भी मैं तुम्हें कहूंगा ना फंक्शन की लिमिट फाइंड करें, तो इसका मतलब है आप कहेंगे या बताएं सर x की किस वैल्यू पे। फिलहाल कुछ सोच रहे हैं, अच्छा x की किस वैल्यू पे। फर्ज करो मैं तुम्हें कहता हूं यार मुझे ना लिमिट फाइंड करके दिखाओ 2 पे, यानी x इज इक्वल टू 2 पे, तो इसका मतलब 2 पे हमने लिमिट फाइंड करनी है। 2 पे क्या मतलब? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो मैंने आपको बताया कि लिमिट का बेसिक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले किसी नंबर को अप्रोच करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले किसी नंबर को अप्रोच करेगा, उसकी वजह से फंक्शन भी किसी नंबर को अप्रोच करेगा। अब देखें मेरी बात सुने, इधर 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 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है 2, जो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है जो किसको अप्रोच करेगा 2। अब इसको अप्रोच करने से पहले, तो अप्रोच करने से मुराद क्या है? हम कहते हैं यार ये आपके पास ये जो फंक्शन है ना, आप क्या करो इसके अंदर ना वैल्यूज लगानी शुरू कर दो। जब हम कहते हैं ना अप्रोच करेगा, व्हाट मीन अप्रोच करेगा, हमें पता है ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, -1 -2, तो x जो है वो 2 को अप्रोच करेगा, यानी या तो x लेफ्ट साइड से 2 की तरफ जाएगा या x जो है वो राइट साइड से 2 की तरफ जाएगा। मीन टू से कि x की वैल्यूज, असल बात जो पॉइंट है ना वो बोलने लगा हूं शुरू में ही, x की वैल्यूज इस फंक्शन के अंदर लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, फिर ऑब्जर्व करो कि वो फंक्शन हमें जो आंसर देता जा रहा है देता जा रहा है देता जा रहा है, डेफिनेटली उस फंक्शन का जो आंसर है ना वो किसी ना किसी नंबर की तरफ जा रहा होगा। x का जो जवाब है ना इस फंक्शन के अंदर लगाते जाओ, x का जवाब इस फंक्शन के अंदर पुट करते जाओ। सर जी कहां से? अब आप कहेंगे सर कहां से? मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं लेफ्ट वाले नंबरों की तरफ, लेफ्ट वाले नंबरों से x की 2 की तरफ आऊं, या राइट वाले 2 से, जो राइट वाले यानी 2 से जो ग्रेटर वाले नंबर्स हैं, मैं दोनों साइडों से आऊंगा। मैं दोनों साइडों से आऊंगा, या तो लेफ्ट से या फिर राइट से, दोनों साइडों से। मैं दोनों साइडों से इसकी तरफ आऊंगा, लेफ्ट वाले नंबरों से भी। और फर्ज करो ये किसकी कीमत है, बोलो x की, और इधर किसकी कीमत निकलेगी? क्योंकि ये फंक्शन y के बराबर होता है। चलो जी लगाना शुरू करते हैं। अगर मैं लगाना शुरू करूं ये राइट वाले नंबरों से, राइट वाले नंबरों से 2 की तरफ आना और लेफ्ट वाले नंबरों से 2 की तरफ आना, तो राइट वाले नंबरों से अगर मैं ऊपर वाले को x कह लिया, नीचे वाले को y कह लिया, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं लगाता हूं, आप बताएं, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। सर हम किन नंबरों से आने से क्या मुराद है? मैं फिर से जरा थोड़ी सी ये बात कन्वे कर दूं,
जरा ध्यान से सुनना, ये बात सुनने वाली है कि 2 के राइट साइड से 2 की तरफ आना, फिर 2 की लेफ्ट साइड से 2 की तरफ आना। क्या कह रहा हूं? 2 की राइट साइड से क्या मतलब, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि ये जो नंबर्स है ना, वो इधर लगाना शुरू कर दे और ऑब्जर्व करें जवाब क्या आते हैं। चलो करते हैं। कहां से शुरू करूं? मैं 100 से 2 की तरफ आ सकता हूं। 100 लगाऊं, 99 लगाऊं, 98 लगाऊं, 97 लगाऊं, 96 लगाऊं, लगाते 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 2 की तरफ आऊं, मेरी मर्जी। मैं 5 से शुरू कर लूं। मैं ना बच्चों 5 से शुरू कर रहा हूं, आपको आइडिया हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि 5 से शुरू करके क्या फायदा होता है। मैं 5 से शुरू करता हूं। लो जी, मैंने क्या लगाया। आपको यह भी आइडिया हो जाएगा कि हमने बड़े नंबर से क्यों नहीं शुरू किया। इसकी जगह पे 5 लगाओ, बोलो x की जगह पे 5 लगाओ तो आंसर कितना आया? 125। 4 लगाओ, क्या आंसर आया? 64। 3 लगाओ, क्या आंसर आया? आवाज नहीं आई। लेकिन हमने 2 नहीं लगाना। क्यों बोला? 2 को हमने, हाँ ये वर्ड बोलना है, 2 को हमने, तो 2 को हमने अप्रोच करने से मुराद है कि 2 के करीब 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 जाते जाओ। देखो मैं 2 के करीब जा रहा हूं, मैंने पहले क्या लगाया? 5 लगाया, कोई आंसर आया, ये आंसर आया 125। ये मेरी लिमिट नहीं है, मुझे लिमिट नहीं फाइंड हो रही, मुझे आइडिया नहीं हो रहा, मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि फंक्शन का फिक्स जवाब क्या है। देखना तुम्हें आइडिया होता। अच्छा, 3 से छोटा नंबर 2 है, 2 तो हम लगा ही नहीं सकते। शाप, ये मुझे वर्ड सुनना है, 2 तो हम, क्योंकि 2 को हमने, तो मैं क्या लगाता हूं? मैं लगाता हूं 3 से छोटा 2.9। चलो 2.9 लगाया। बोलो ना, कैलकुलेटर पकड़ो ना, आपने आंसर बोलने हैं यार। एक बच्चा जो स्पीड से कैलकुलेटर चला सकता है 24.389। इसी तरह 2.8 लगाया, बोलो 2.8 लगाया 21.9। इसी तरह हमने 2.7 लगाया 9.6। 2.5 लगाया, बोलो 2.5 लगाया 15.6। इसी तरह 2. हमने 1 लगा दिया 9.26। देखना देखना देखना, अभी तक भी, अरे मेरी बात सुनो, अभी तक मेरा कोई हतमी फैसला नहीं हुआ कि यार इस फंक्शन की लिमिट क्या है। सर जी ये कहां से पता लगना, ये जो आप कह रहे हैं कि फैसला नहीं हुआ, इन नंबरों से, इन नंबरों से पता लगना। पहले जवाब कितना आया? जरा मेरे साथ ना जरा फ्रीक्वेंसी मैच करके बैठना। इतना प्यारा टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बच्चे महरूम रह जाते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन के असल कॉन्सेप्ट से। असल बात यह है, क्या पता इसमें आपको गिड़ा दे दिया जाए, ये बात ना पढ़ाई जाए, जरा समझ नहीं आपने। 125 फिर कितना आया? यार ये तो बहुत डिफरेंस है, ये तो बहुत चेंज है। मैं ये कह ही नहीं सकता कि इस फंक्शन की लिमिट ये है या ये है या ये है या ये है, अभी नहीं पता। अब मैं अभी 2 के क्या जाता जा रहा हूं? करीब। अब मैं लगाता हूं 2.1 से छोटा नंबर, हाँ 2.01 लगाओ जरा। 2.01 का जवाब 8.12। फिर 2 और छोटा नंबर 2.001 8.01। फिर मैंने और छोटा नंबर लगाया 2.0001 8.001। तुम्हें पता चल रहा है ये क्या हो रहा है बच्चों? इधर मैं किसके करीब जाता जा रहा हूं? ओए इधर इधर एक मिनट। 2 के जैसे 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 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे ये किसके जवाब है? ये किसके जवाब है? फंक्शन के। जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो 2 को और करवाओ, और करवाओ, इसमें लगाओ 2.0000001, यानी इसमें लगाओ 2.0000001 का क्यूब कर दो 8.0000001। और देख रहे हो, फिर लगाओ और लगा दो 2.000000001। हाँ 8.0000001। आपने क्या देखा? अब जरा मुझे बताओ, अब मुझे बताओ जरा, क्या कोई हतमी फैसला आप करने के काबिल हैं? क्या कोई आप फैसला कर पा रहे हैं कि यार इसकी लिमिट क्या होगी?
जैसे जैसे एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, बोलो एग्जैक्ट 2 तो मैं, आवाज नहीं आई, क्यों? क्योंकि हमने 2 को, जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी नंबर को, वैसे वैसे फंक्शन भी किसी नंबर को, आप बताएं फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है? किसको अप्रोच, इन बीनी जरा मारो, इन सुटो बाहर। हाँ जी, किसको अप्रोच कर रहा है? किसको अप्रोच कर रहा है? 8 को। देखो ना 125 से बात शुरू हुई, 125 से शुरू होकर देखे, जैसे ही मैं बिल्कुल 2 के करीब 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 पहुंचा, उस वजह से फंक्शन का जो जवाब है यार, इसमें मैं और अगर और 2 के करीब जाऊं तो क्या लगाऊंगा भला? 2.0000000000000, यानी 2 से थोड़ा इधर आ गया हूं, इधर आ गया हूं, इधर आ गया हूं, यहां पे 2 के बिल्कुल करीब जा रहा हूं। तो 2 के बिल्कुल करीब जाते हुए मैंने देखा कि फंक्शन जो है वो जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है, आप बताएं, आपके सामने लिखा हुआ है फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? किस नंबर को? तो इस फंक्शन की इस साइड से, इस साइड से, इसको कहते हैं राइट साइड वाली, बोलो क्या कहते हैं? इस फंक्शन की राइट साइड वाली जो लिमिट है, राइट हैंड वाली जो लिमिट है वो 8 है। रुको अभी, सब्र करो, एक साइड से तो पता लगा लिया, अब हम दूसरी साइड से भी पता लगाते हैं। और आपको ये भी, अब आपको आइडिया भी हो गया होगा कि मैंने बहुत बड़े नंबर से शुरू क्यों नहीं किया, क्योंकि जो लिमिट मुझे मिलनी थी ना, वो मुझे मिलनी है बिल्कुल यहां पे जाके। तो इसका मतलब जो इधर से लिमिट मिलनी है मुझे, वो 1 और 2 के, तो मैं बजाय इसके मैं बड़े नंबर लगाऊं, मैं पहला नंबर ही क्या लगा लेता हूं। 1 पे जवाब क्या आया? 1। 1 के बाद 1.5, क्या जवाब आया? जल्दी बोलो, आवाज नहीं आई। 3.37। उसके बाद क्या लगाया बच्चों? 1.7, 1.7 लगा दिया है, 4.9। अभी भी फैसला नहीं हो पा रहा, अभी भी फैसला नहीं हो पा रहा। हाँ जी, आगे लगाओ, 1.9 लगा दो, 1.9, 6.85, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। देखो तो सही, देखना क्या होता। अब 2 के और करीब जाओ तो क्या लगाऊं? 1.99, 7.8। अगर और करीब जाऊं तो क्या लगाऊं? 1.999, 7.98। और करीब जाऊं तो 1.9999999। बोलो 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 बोलो, क्या जवाब आया? 7.9999998। और करीब जाऊं तो क्या लगाऊं? 1.999999999, जितना आप कैलकुलेटर पे लगा सकते हैं। बोलो 7.9999999। क्या आप हथमी फैसला कर पा रहे हैं? कहते नो। क्या फैसला हो रहा है जी? जैसे जैसे हम इधर वाली साइड से 2 के करीब जा रहे हैं, वैसे वैसे फंक्शन जो है वो किस नंबर के करीब जा रहा है? 8 के। किस नंबर के करीब जा रहा है? 8 के करीब जा रहा है। लेफ्ट से भी, और जरा गौर करो, जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 के करीब पुट हो रहा है, वैसे वैसे उसकी वजह से फंक्शन जो है वो किस नंबर के करीब है? किस नंबर के करीब है? अप्रोक्सीमेटली। ये भी अप्रोक्सीमेटली, ये दोनों किस नंबर के करीब है? जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी नंबर को, वैसे वैसे फंक्शन भी किसी नंबर को। तो भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेफ्ट से किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब एक्स है, फंक्शन किसी नंबर को अप्रोच कर रहा है तो वो नीचे वैल्यूज लिखी हुई है। तो मुझे बताएं एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? उस दोनों साइडों से। और दोनों साइडों से जब एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को। दोनों साइडों से फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? तो ये जो 8 है ना, ये कहलाती है क्या भला? कब? कब ये कब कहलाएगी? लिमिट ऑफ द फंक्शन कब होगी? जब दोनों साइडों से
इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट, इसको क्या कहते हैं, यानी कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट वाला अप्रोचिंग नंबर और राइट साइड वाली लिमिट का अप्रोचिंग नंबर अगर क्या हो, सेम है। सर ये सेम कैसे है, ये 8.001 है, ये 7 भाई अप्रोक्सीमेटली। अब जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब एग्जैक्ट टू नहीं है, ये एग्जैक्ट टू लगा भी नहीं सकते। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले किसी नंबर को, उसकी वजह से फंक्शन भी किसी नंबर को। आप बताएं दोनों साइडों से फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, तो ये 8 इस फंक्शन की, ये है लिमिट फाइंड करने का। और लिमिट कब होती है, कब लिमिट होती है, हाँ बोलो बोलो बोलो, अगर बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, तो वो क्या बनता है, दिस इंप्लाइज कब, अगर दोनों का अप्रोचिंग नंबर सेम ना होता फिर ये फंक्शन की लिमिट ना होती। अच्छा ये है एक्चुअल मेथड लिमिट फाइंड करने का, लिमिट फाइंड करने का ये एक्चुअल मेथड है, लिमिट फाइंड करने का ये एक्चुअल मेथड है लिमिट फाइंड करने का। एक आध पंखा चला लें दरमियान से, खुद ही बंद की है। ये लिमिट फाइंड करने का एक्चुअल मेथड है, न्यूमेरिकल मेथड। फिर मैथमेटिशियंस ने देखा कि यार अब जरा गौर करो, आप जरा गौर करो, बजाय इसके मैं ये सारा काम करूं, तो फिर हमें कहा गया कि ऑब्जर्व करें लिमिट को लिखते कैसे हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब मैं इसको डिफाइन करने लगा हूं आज, लिमिट ऑफ द फंक्शन। लो जी, लिमिट ऑफ द फंक्शन को ये दो टॉपिक पढ़ने के बाद मैं डिफाइन करने लगा हूं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन है क्या। बच्चों इधर, इफ एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, जो मैंने लिखा है ना, लिखना छोड़ना एक मिनट, जो मैंने लिखा है इसी को डिफाइन करना है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं। क्या बोला, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले किसी नंबर को, ये बोलना है आपने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले किसी नंबर को। अब मैं कहा करूंगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी नंबर को दोनों साइडों से, उसकी वजह से फंक्शन भी किसी नंबर को, तो जिस नंबर को फंक्शन अप्रोच करेगा वो इसकी लिमिट। जब भी किसी की मैं मेरा सवाल है आपसे, फाइंड लिमिट, आप आगे से क्वेश्चन क्या करेंगे भला, सर एक्स की किस पॉइंट पे, ऐसे बोलना है आपने, सर एक्स की किस पॉइंट पे, मैं कहता हूं फाइंड लिमिट, आप कहेंगे सर बताएं किस पॉइंट पे लिमिट फाइंड करनी है, यानी एक्स ने किसको अप्रोच करना है, एक्स ने 2 को अप्रोच करना है, 0 को अप्रोच करना है, -1 को अप्रोच करना है, -2 को अप्रोच करना है, बताएं एक्स ने किसको अप्रोच करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले किसी नंबर को अप्रोच करता है, उसकी वजह से फंक्शन भी किसी नंबर को, तो मैं इसको डिफाइन कैसे करूंगा, ये तुम्हारी वर्डिंग है, तुम लिखवाओ जरा। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल, किसी ओपन इंटरवल में ये डिफाइंड है नियर ए कोई नंबर है, इसका नाम ए रखा है, ये मेरा ए है। देन इफ लिख, तो शुरू हो गया काम, डेफिनेशन शुरू होगी। इफ एक्स अप्रोचेस टू, बोलो बोलो बोलो, एफ एक्स अप्रोचेस टू, आवाज नहीं आई, फ्रॉम आवाज नहीं आई, फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ ए, देन फंक्शन अप्रोचेस टू स्पेसिफिक नंबर, उस स्पेसिफिक नंबर का नाम मैं क्या रख लूं भला, उसका नाम मैंने क्या रख लिया, एल, विच इज लिमिट ऑफ द फंक्शन। लो जी, ये फंक्शन की क्या कहलाई, लिमिट को आपने डिफाइन कर लिया। और लिमिट को लिखने का तरीका क्या है, लिमिट को लिखते कैसे हैं, लिमिट को लिखते हैं, फिर हमने कहा इधर LIM लिमिट, पूरे स्पेलिंग लिखने हैं तो पूरे लिख लो। इसके बिल्कुल नीचे एक्स अप्रोचेस टू किस पे अप्लाई हुई, एफ ऑफ एक्स है क्या,
बोलो एफ ऑफ एक्स आ गया। इसका क्या मतलब है, पढ़ना कैसे, लिमिट पहले ये पढ़ा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, किस पे अप्लाई हो रही है, फंक्शन पे। इसका कोई ना कोई आंसर आएगा, उस नंबर का नाम एल रख दिया है, जो जवाब आता है उस नंबर का नाम, ये एल एक नंबर है, एल एक ये एल है ना, ये लिमिट है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले किसी नंबर को, उर्दू में ये चीज साइड पे लिखो जरा अपने टॉपिक के बीच में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले किसी नंबर को अप्रोच करेगा, उसकी वजह से फंक्शन भी किसी नंबर को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों साइडों से किसी नंबर को अप्रोच करेगा। लिखे 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 लिखे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों साइड से किसी नंबर को अप्रोच करेगा, उसकी वजह से फंक्शन भी किसी नंबर को अप्रोच करेगा। फंक्शन जिस नंबर को अप्रोच करेगा वो उसकी लिमिट कहलाएगी। मेरा पुत्र तू 5 मिनट लेट है दुनिया से, रहने दे। क्यों भाई, क्लियर होगी बात? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले किसी नंबर को अप्रोच करेगा दोनों साइड से, उसकी वजह से फंक्शन भी किसी स्पेसिफिक नंबर को अप्रोच करेगा, वो जिस नंबर को फंक्शन अप्रोच करेगा वो इसकी और लिमिट। अच्छा, फिर मैथमेटिशियंस ने कहा, हम कहते हैं कि बजाय इसके, ये समझ नहीं है बात, हम ये काम करें, हम ये काम नहीं करेंगे। ये सिर्फ तुम्हें समझाया है कि लिमिट होती क्या है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट, कि यार तुम्हें पता तो चले लिमिट है क्या असल में। अब आइंदा क्या करेंगे, बहुत आसान है, ये काम नहीं करना। आप क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, क्या लिखा हुआ बोलो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स क्यूब पे लिमिट अप्लाई करो, जहां जहां वहां वहां 2 लगा दे, लगाएं जरा, क्या जवाब आ जाएगा। और यार 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, ये क्या फाइंड हो गई है, लिमिट। सर आपने तो कहा था कि एग्जैक्ट 2 लगा नहीं सकते, सर आपने कहा था एग्जैक्ट 2, और भाई बिहाइंड दी स्टोरी यही कॉन्सेप्ट है, बिहाइंड दी जो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ना तो एग्जैक्ट 2 लगा सकते हैं, 2 के क्या जाना है, बोलो 2 के करीब 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 जाते हुए जो आंसर आएगा वो लिमिट कहलाएगी, एग्जैक्ट 2। लेकिन ये तो इसका न्यूमेरिकल मेथड है ना, लेकिन जब हम कहते हैं इसका मतलब भी यही है, आपसे कोई पूछे इनपुट क्या है तो तुम ये नहीं कहोगे 2 है, तुम कहोगे 2 के बिल्कुल करीब जा रहा है, और आउटपुट विल बी नियर टू 8 बोलो नियर टू, आइदर 8.00001 और आइदर 7.99999। ना ये एग्जैक्ट इनपुट है और ना ये एग्जैक्ट आउटपुट मिल रही है हमें, नहीं समझ आई? तो आइंदा क्या डिसाइड हुआ भला, अब लिमिट का काम ये नहीं करेंगे हम, हमें लिमिट वाले क्वेश्चन मिलेंगे बड़े आसान। हमने क्या करना है, जहां जहां वहां वहां वो नंबर लगा देना है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़े जरा, थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, आसान सा टॉपिक है, थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स के कुछ थ्योरम्स हैं, वो क्या कहते हैं। पहला थ्योरम, अगर लिमिट लगी हो और दो फंक्शन आपस में, और इधर दो फंक्शन आपस में प्लस या माइनस हो रहे हो, तो दोनों के साथ लिमिट अलग अलग लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये थ्योरम लिमिट का थ्योरम है, सिंपल एक। इसी तरह लिमिट लगी हो और दो फंक्शन आपस में, बोलो ना, डिवाइड हो रहे हो, तो ऊपर वाले के फंक्शन के साथ लिमिट अलग लगा दे, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसके साथ लिमिट अलग अगर कर भी दें तो कोई फर्क, इकट्ठा भी ऑपरेट कर सकते हैं, अलग अलग भी ऑपरेट कर सकते हैं। तीसरा रूल, अगर दो फंक्शन आपस में
मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दोनों के साथ लिमिट अलग अलग करने से कोई फर्क, और भाई लिमिट दोनों की होती है तो दोनों के साथ सेपरेट लग सकती है। पहले मल्टीप्लीकेशन थी तो बाद में भी, लेकिन फर्क क्या पड़ रहा है? तो यार अलग अलग लिमिट लगा दी है। इसी तरह अगर लिमिट लगी हो और कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से क्या हो रहा हो, कांस्टेंट किसी फंक्शन से क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो कांस्टेंट को बाहर लिख दें और अंदर क्या लगा दें, लिमिट लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोफिशिएंट जो होता है ना, कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट को एफिशिएंट वो बाहर आ जाता है। ये को एफिशिएंट है फंक्शन का, कोई नंबर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह अगर पावर है, कहीं पे कोई पावर है फंक्शन के ऊपर, तो पावर पहले ऑपरेट करके, सुनो, पावर ऑपरेट करके लिमिट ले लो, या लिमिट लगा के, लिमिट फंक्शन पे लगा के और होल फिर बाद में पावर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये, और गल सुनो, कुछ भी नहीं है। क्या सिखाया इसमें मैंने, एक मिनट, क्या सिखाया है? दो फंक्शन के साथ लिमिट लगी हो तो उसको लदा लदा लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। या इकट्ठ, जैसे एक मिनट लिखना छोड़े, एक मिनट जरा, और भाई सवाल आ गया पेपर में, लिमिट छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने आने, मुन्ने मुन्ने, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, और आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में क्या हो रहे हैं, इसके साथ लिमिट अलग लगा दे, इसके साथ लिमिट या अलग लगा दे, फिर ऑपरेट कर ले, या जहां जहां लगाओ, जहां जहां एक्स आता वहां वहां, आवाज ही नहीं आई। हाँ, क्या आ जाएगा, 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा, 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16 ही आंसर आ गया। बस मुश्किल है? लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ आया? एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आ जाए जरा। अच्छा, अभी नहीं हम जा सकते एक्सरसाइज के क्वेश्चन, अभी टॉपिक रहता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, पहले 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, है जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, लिमिट। और कितने जाली से सवाल हैं यार, आसान से मुन्ने हैं, छोटे छोटे मुन्ने हैं। उसने कहा जी थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स अप्लाई करें। थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स अप्लाई करने से क्या मुराद है? और भाई अगर दरमियान में प्लस है तो दोनों को लिमिट्स को अलग कर दें या इकट्ठा भी लगा दें तो कोई फर्क है? अभी तुम्हें मैंने सिखाया कि इकट्ठी लिमिट भी लगा दें तो कोई फर्क है, आपकी मर्जी है। आप अलग लगाना चाहते हैं, इकट्ठी लिमिट सॉल्व करना चाहते हैं, नो इशू। अगर आप अलग लगाना चाहते हैं, ये देखें बच्चों इधर किस तरह से, भला इस पे लिमिट अलग और इस पे लिमिट कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 किस पे, 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 किस पे, और जहां पे x आता वहां पे क्या लगा दिया, 3, और इधर कोई x मौजूद, इधर x नहीं है। समझ आ रही है ज़्यादा नू की कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं हम? जहां जहां x आ रहा है, पहले क्या किया, ये स्टेप कैसे आया? नहीं, ये इससे ये कैसे बना है, ये क्या है? ये लिमिट्स 2 कैसे हो गई? पहले तो एक लिमिट थी। बहुत ही होला दिमाग गया था। हाँ जी, लदा लिमिट लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा, कांस्टेंट के पास कोई वेरिएबल, तो इसका आंसर वही आ जाना है। और भाई इसका आंसर 4 ही रह जाना है ना, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है। तो आंसर कितना आ गया, 6 प्लस 4 10 आ गया, खत्म। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ना लगाएं सेपरेट, ये लो, नो इश्यू,
ये लो 2 इंटू 3 प्लस 4 आंसर 10, ऐसे करने, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। आगे एक और पार्ट छोटा सा, बस छोटा सा पार्ट कोई देख लें, आखिरी वाला, सारे ही ऐसे ही हैं, परेशान ना हो जो इनको देख के। लिमिट x अप्रोचेस टू 2x क्यूब प्लस 5x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2। लो बच्चों इधर जहां जहां वहां वहां क्या लगाना है, हेलो जी, और लदा लदा लिखने की जरूरत नहीं है किसी के साथ। पूरे क्वेश्चन में जहां जहां एक्स आता वहां वहां -2 लगा दिया, अलहदा अलहदा वाला करने की जरूरत नहीं है, इजी वे में जाओ। क्या आंसर आ जाएगा? वैसे उसने वर्ड यूज किया हुआ है थ्योरम्स, ज्यादा बेस्ट, मैं सुन लो, ज्यादा बेस्ट आपके लिए ये है। मैंने ये क्यों कह दिया कि अलग अलग लगा दें तो कोई फर्क नहीं, इकट्ठा कर दे, क्योंकि ये पेपर में तो क्वेश्चन आपका वैसे शॉर्ट नहीं आना, आपको पेपर में आना है सिंपल एमसीक्यू आना है। तो आपने थ्योरम लगा के, थ्योरम्स का से क्या मुराद है, ऊपर वाले की लिमिट पहले लहदा लगाओगे, नीचे वाले की लहदा लगाओगे, ऐसे कर लो या इकट्ठी पुट कर दो, नो इशू। क्या आंसर आया? -816 -10 डिवाइडेड बाय -8 -26 बाय -8 कैंसल, 13/4 आंसर आ। क्या आंसर आया? 13/4। पहला ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा।